हेलो नमस्कार साथियों। 14 क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास के अंतर्गत अपन वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है आपका वॉइस। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ वॉइस की, यानी कि वाच्य के प्रकार। तो वाच्य के मुख्यतः दो प्रकार माने गए हैं। पहला प्रकार जिसको अपन एक्टिव वॉइस, जिसको हिंदी में कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य, इसमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट प्रधान होता है। सेकंड है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो देखिए साथियों, हमने लिखा है यहाँ पे आपके सामने कि वॉइस जिसे हिंदी में वाच्य कहते हैं। टाइप्स ऑफ वॉइस की चर्चा करते हैं तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमने आपके सामने लिखा है एक्टिव वॉइस, कर्तवाच्य। इसमें आपका कर्ता यानी कि सब्जेक्ट प्रधान, हेड या मैन होता है। सेकंड है आपका पैसिव वॉइस, हिंदी में इसको कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। अब एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ जो सामान्य नियम होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए आगे लिख रहे हैं अपन एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। पहला है आपका जनरल रूल्स, मतलब कि सामान्य नियम। तो साथियों, अपन चर्चा कर रहे हैं सामान्य नियमों की। तो सामान्य नियमों के अंतर्गत अपन जिन नियमों की चर्चा करेंगे उनमें से पहला नियम के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदल दो। दूसरा नियम है आपका हेल्पिंग वर्ब की जगह पर नियमानुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तीसरा नियम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी का आप बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो।
इसी प्रकार से चौथा नियम, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लगा दो। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ जो जनरल रूल्स थे, सामान्य नियम, उनमें पहला नियम आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदलिए। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर नियमानुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दो। आईएनजी फॉर्म को बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई और सब्जेक्ट लगा दो। अब दूसरा नियम देखते हैं। नियमों की जो सेकंड कैटेगरी है आपकी, जिसका नाम है प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। पहला, आई मी में बदलेगा और मी है तो फिर आई में बदल जाएगा। 2 नंबर, वी है तो अस में और अस है तो वी में। यू कन्वर्ट होगा आपके यू में। 4 नंबर, ही आपके हिम में बदल जाएगा। सी है तो हर में कन्वर्ट होगा। इट में कन्वर्ट रहेगा। 7वां आपका हो जाएगा दे है तो आप देम में बदलो। इस प्रकार के कुछ परिवर्तन आपको प्रोनाउन से रिलेटेड करने हैं। अब अगले जो रूल है उसके अंतर्गत अपन देखेंगे, जो रूल्स है उसमें थर्ड कैटेगरी, उसका नाम है आपका टेंस रिलेटेड चेंज। टेंस संबंधी बदलाव। इसमें पहला हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस ई एस और आई ई एस। तब आपके बनेगा इज, आर और एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरी कैटेगरी डू या डज और V1 है, तब ये बदल जाएगा इज, आर, एम वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा है आपका इज, आर, एम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तब यहाँ पर होगा इज, आर, एम, इस आईएनजी का हो जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 4 नंबर जो रूल रहेगा एज ए और थर्ड फॉर्म, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा एज ए बीन प्लस थर्ड फॉर्म। 5वां लिखेंगे। 5वां है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि बदल जाएगा वाज, वर और थर्ड फॉर्म। फिर 6 नंबर पर है आपका डिड और V1, जो कि बदलेगा वाज, वर और थर्ड फॉर्म। और इसके अलावा 7वां नियम है आपका वाज, वर प्लस आईएनजी। तो इसमें हो जाएगा वाज, वर की जगह वाज, वर ही और आईएनजी का हो जाएगा आपके बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 8वां नियम एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि कन्वर्ट होगा हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला नियम 9 नंबर,
जिसमें होगा विल या फिर सेल प्लस V1, ये कन्वर्ट होगा आपके विल या सेल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। 10वां नियम, विल या सेल प्लस हैव और थर्ड फॉर्म, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा विल या फिर सेल प्लस हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो है आपके टेंस रिलेटेड चेंज। अब इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अपन चर्चा करते हैं एग्जाम्पल की। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, राम राइट्स ए पोयम। तो यहाँ ये देखिए सब्जेक्ट है, ये आपकी V1 और उसके साथ में S है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसका जो आंसर बनेगा, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तब हो जाएगा ए पोयम। फिर टेंस का रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES आता है, तब आता है इज आरम। तो ए पोयम के अकॉर्डिंग इज, ए पोयम इज रिटर्न। फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाई और राम का राम। यहाँ आप देख सकते हैं, ये अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में, अब यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में है। ये आपकी वर्ब है, ये प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन। और ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में है। और ये पहले क्या था, सब्जेक्ट था। इस प्रकार से हमें ये परिवर्तन करने हैं। इसी प्रकार से अपन सेकंड एग्जाम्पल, शी इज मेकिंग टी। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर होगा टी इज, ING का हो जाएगा बीइंग। फिर मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाई, सी का हो जाएगा हर। थर्ड एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका सॉल्यूशन, क्रिकेट is being played by him। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल, जो कि 4 नंबर है, he visited आगरा। यहाँ हो जाएगा आपके आगरा was visited by, ही का होगा आपके him। अब 5वां एग्जाम्पल, सुमित has
ओपन दी मैच। अब ऑब्जेक्ट आपका ये है, इसको आगे लेते हैं। दी मैच हैज बीन won by